नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सत्येंद्र एकेडमी चेक से एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आया हूँ राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो काकरिया ग्राम पंचायत है, वहाँ के एक साधारण परिवार का छात्र है जिनको 10th के अंदर 90.83% अंक हासिल की है। तो इसके पीछे की जो मेहनत और लगन है हम इन्हीं के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय और अपने रिजल्ट के बारे में बता दीजिए। माय नेम इज़ लोकेश सैनी, माय फादर नेम इज़ बाबूलाल सैनी, माय मदर नेम सजना देवी और मेरे 10th बोर्ड में 90.83% आए थे। तो आपने कौन सी स्कूल से पढ़ाई की? मैं सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया था। आपने 10th के अंदर 90.80 अंक हासिल किए हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसके पीछे मेरे माता पिता जी का बहुत बड़ा हाथ है और मेरे शिक्षकों का भी योगदान रहा है। आपके शिक्षकों की क्या भूमिका रही है इसमें? मेरे शिक्षक हमेशा सुबह जब मैं स्कूल में जाता था बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और समय अनुसार टेस्ट। तो आपके डायरेक्टर सर थे, वो आपको कैसे मोटिवेट करते थे? वो सुबह रोजाना प्रार्थना के अंदर हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे मोटिवेशन वाली और बहुत सारे मोटिवेशन क्वेट्स भी सुनाया करते थे, जिससे बच्चों के मन में उत्साह भी जगता था पढ़ाई के प्रति। तो आपका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था वो कौन सा था? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट 2 थे एसएसटी और साइंस। उसमें आपने कितने अंक हासिल किए हैं? मैंने दोनों में 96 अंक प्राप्त किए थे। प्राइवेट स्कूल की दीवारों से निकली है आवाज, प्राइवेट स्कूल की दीवारों से निकली है आवाज, शिक्षा की ज्योति जलाकर भविष्य को सजाया है, गुणवत्ता और अनुशासन के साथ साथ शिक्षा का पाठ पढ़ाया है। तो आपकी प्राइवेट स्कूल के साथ साथ और वो कौन से पॉइंट रहे जो आप इस सफलता के पीछे महत्वपूर्ण मानते हो? पहला पॉइंट मेरे माता पिता का है और फिर मेरे भाई और शिक्षकों का और मेरे दोस्तों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बार बार मोटिवेशन किया है और एक उत्साह जगाया मेरे मन में जो मुझे हमेशा याद रहेगा। 90.83 अंक हासिल किए हैं आपने, तो उस पर आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है? मेरे घर वाले मेरी अंकों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और वे हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई के सिवा और कुछ भी नहीं है इस संसार में, अगर कुछ करना है तो पढ़ाई के प्रति ही लगन रखनी होगी। पढ़ाई के प्रति लगन से तुम एक काबिल मनुष्य बन पाओगे और संस्कारों का भी बड़ा ध्यान दिया है मेरे परिवार वालों ने। तुम्हारे घर वाले तुमको कैसे मोटिवेट करते थे? मैं जब सुबह उठता था तो मेरे घर वाले मुझे हमेशा एक बात कहते थे कि पढ़ाई सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी? मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती समय की थी जी। जैसे सुबह जल्दी उठना जी। और शाम के समय नींद आना। जी। ये मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। आगे भविष्य का आपका क्या प्लान है? मेरा भविष्य प्लान तो मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूँ और जिससे मेरे माता पिता मुझ पर गर्व हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी हमेशा मजदूर बने रहें और मैं जल्दी से जल्दी या फिर जॉब करके अपने घर वालों की दयनीय स्थिति सुधारना चाहता हूँ। जी। तो आपकी दिल्ली की जो दिनचर्या थी वो क्या रहती थी पढ़ाई की? सुबह जल्दी उठना और जब तक स्कूल लगे उस स्कूल के बाद में आना और फिर खाना खुना खा के शाम के 7 बजे लग के 10 बजे तक पढ़ना था और सुबह 5 बजे जल्दी उठ के फिर 7 बजे पढ़ना था और फिर बाद में स्कूल जाके फिर वही क्लास लेनी थी। तो तुम्हारी स्कूल में कितने टॉपर्स रहे तुम्हारे साथ साथ? मेरे साथ साथ स्कूल में टॉपर इंग्लिश मीडियम में बताऊं तो 5 थे 90+ और हिंदी मीडियम में थे 3। मैं आपके साथ एक शायरी शेयर करना चाहता हूँ। जी बताइए। कि मंजिल को अपना मान लिया फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो देखिए दोस्तों, लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जैसे दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, सीकर हो गया, भेज रहे हैं। तो कौन कहता है गांव के अंदर पढ़ाई नहीं होती? हमारे सामने एक संघर्षशील परिवार से जो छात्र है जिन्होंने 10th के अंदर 90.80 अंक हासिल किए हैं। तो मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है, मेहनत करते जाओ। अगर सफलता पानी है तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो मेरे भी एक शायरी याद आ रही है, काम ऐसा करो जो याद रखा जाए, काम ऐसा करो जो याद रखा जाए, कदम ऐसा रखो जो निशान बन जाए, जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, जिंदगी ऐसी जियो जो मिसाल बन जाए। तो ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे हमारे एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।